नमस्कार दोस्तों। अब अपन जो अपनी नेक्स्ट ट्रैक है बात करेंगे, अपन गुगलू की बात करेंगे। जी हाँ, गुगलू अपन समझते हैं कॉमीफोरा मुकुल, जो इसका बॉटनिकल नेम होता है। जी हाँ, तो अपन देख रहे थे कि अपन एक निश्चित पॉइंट्स के हिसाब से चल रहे थे कि जनरली अगर क्वेश्चंस अपने बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कि साहब गुगलू के बारे में बताइए, गुगलू काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, आते रहते हैं इसके क्वेश्चन, तो उसके बारे में बताना होता है तो उसका कौन सी फैमिली है, क्या बॉटनिकल नेम है ना, उसका वृक्ष कैसा होता है, मतलब उसकी पहचान कैसे की जाए, फल कैसे होते हैं, पुष्प कैसे होते हैं, और भी उनके टाइप्स होते हैं क्या कुछ अलग, है ना, और जो उनका केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो वो अपन पॉइंट वाइज बात कर रहे थे, वो अपन आगे चलते हैं, गुगलू की बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे गण कि किस गण में लिया जाता है गुगलू को। जी हाँ, तो हालांकि इसकी ज़्यादा चर्चा जो अपने को आचार्य सुश्रुत के द्वारा मिलती है, तो आचार्य जो सुश्रुत थे उन्होंने इनको एलादी गण में रखा। एला जो है तो ये इलायची को बोलते हैं। जी हाँ, तो ये सुश्रुत ने रखा एलादी गण में। जी हाँ, कुल की बात करें, कुल की बात करें या फिर अपन कहें फैमिली। जी हाँ, तो फैमिली जो इसकी हो जाएगी वो है बर्सिरेसी। जी हाँ, और अगर नॉर्मली अपन अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो इसका जो है वो गुगलू कुल है ना। जी हाँ, तो ये बात की अपन ने, कुल की बात की, फैमिली की बात की। अगला जो है अपन इसका जो लैटिन नेम है या फिर अपन कहें बॉटनिकल नेम है, उसकी बात करेंगे, जो कि अपन ने ऊपर भी लिख दिया है। जी हाँ, तो बॉटनिकल नेम इसका हो जाएगा कॉमीफोरा मुकुल। जी हाँ, इसके बाद अपन कोड की बात कर रहे थे, अपन ने कोड छोड़ दिए हैं, कोड की बात अपन कर रहे थे, तो गुगलू का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 523। कहने का मतलब इसका जो तिक्त रस है कोमा 2 का मतलब अपन ने कहा था कि वीर्य से है, तो वीर्य जो है वो 2 नंबर पे आएगा, उष्ण वीर्य, और अपन कहें 3 पे आएगा तो इसका विपाक आएगा तीसरे नंबर पे, उसको अपन कहेंगे कटु विपाक। जी हाँ, तो ये जो है ये कोडिंग की बात अपन कर रहे थे। कोडिंग से काफ़ी चीज़ें मिल जाती है अपने को, रस पंचक लगभग कंप्लीट हो जाता है। गुण अपन इसी के आधार पे बता सकते हैं, आगे देखेंगे कैसे। जी हाँ, इसके बाद अपन ने बात की है बॉटनिकल नेम की, उसको अपन ने कहा कॉमीफोरा मुकुल। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे, अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा पर्याय। साइड में आप देख पा रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं गुगलू की इमेज देख रहे हैं, ये पत्ते फल हैं ये सब। तो ये अपन जो है अभी जैसे अपन आगे चलेंगे, इसके पुष्प की या फिर अपन कहें इसके स्वरूप की बात अगर अपन करेंगे, है ना, तो उस केस में अपन इसके फल और जो इसके पत्र हैं उनकी बात करेंगे। जी हाँ, पर्याय की बात अपन कर रहे हैं। पर्याय में सबसे पहला अपन नाम लेते हैं, गुगलू नाम लेते हैं, गुगलू। जी हाँ, तो गुगलू नाम कैसे हुआ? गुगलू का मतलब होता है कि गुजो व्याधेर गुड़ती रक्षती। इसको याद करना ज़रूरी नहीं है, लिख देते हैं, लेकिन गुजो व्याधेर गुड़ती रक्षती। जी हाँ, तो इसका मतलब होता है कि जो व्याधि से रक्षा करे, है ना, उसे गुगलू कहते हैं। तो इसका अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली, गुगलू का मीनिंग हो जाएगा जो व्याधि से रक्षा करे। जी हाँ, इसलिए इसको गुगलू बोल दिया। अगला पर्याय अपन लेंगे, इंपॉर्टेंट पर्याय उन्हीं की बात करेंगे। बुक्स में आप देखोगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, अपन जो काम की बात है वो देख लेते हैं। दूसरा है देवधूप। देवधूप हकीकत में क्या होता है कि जो अगर अग्नि दी जाती है तो गुगलू जो है जलता है। जी हाँ, तो इसलिए इसको देवताओं के लिए वो जो धूप होती है अगरबत्ती जैसे, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको, इसलिए इसको देवधूप बोलते हैं। जी हाँ, देवताओं के
धूप में प्रयुक्त होने के कारण, या फिर अपन कहें प्रयुक्त होने वाला। ठीक है, अगली बात अपन तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे, पर्याय की बात कर रहे हैं अपन। तीसरा पर्याय अपना है कोशिक। कोशिक, जी हाँ, और वृक्ष के कोश में होने वाला, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको, इसलिए इसको कोशिक बोलते हैं। जी हाँ, इसके बाद अगली बात अपन करेंगे पुर। पुर होता है, पुर मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना। तो ये गुगलू जो है वो औषधियों में श्रेष्ठ है, इसलिए इसको पुर बोलते हैं। पुर बहुत मैक्सिमम यूज़ होने वाला टर्म यही है, पुर। बहुत ये जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, श्लोक वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। पूरम नाम बहुत बार मिल जाएगा, तो वो गुगलू के लिए प्रयुक्त होता है ना। जैसे आप योग पढ़ोगे रसशास्त्र में, तो उस केस में आपको खूब पूर्ण नाम देखने को मिलेगा। जी हाँ, औषधों में श्रेष्ठ। जी हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा महिषाक्ष भी मिलेगा आपको, महिषाक्ष। महिषाक्ष, जी हाँ। तो महिषाक्ष का क्या मतलब होता है कि महिष भैंस को बोलते हैं, तो भैंस की आँख के समान कृष्ण वर्ण। जी हाँ, तो ये जो है कृष्ण वर्ण का होता है, जो भैंस होती है उसके आँख के समान होते हैं ना। तो वो आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इसके पूरा जो है अच्छी तरीके से गुगलू को समझाया गया है। वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे डायग्रामेटिकली बता रखा है किस प्रकार से वो कृष्ण वर्ण का होता है। जी हाँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, बाकी आप समझ सकते हो। इसके बाद और नाम होते हैं, प्लंकस होता है, जी हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो ओबेसिटी को कम करता है, स्थूलता को कम करता है, इसलिए इसको प्लंकस बोलते हैं। उलूखल भी इसी को बोलते हैं, उलूखल भी बोलते हैं इसको। जी हाँ, तो ये कुछ पर्याय हैं जो अपन ने देखे हैं कि साहब गुगलू बोल दिया, देवधूप बोला है, कोशिक बोला है, पूर बोला है, पूर इम्पोर्टेंट है, महिषाक्ष बोला है, प्लंकस, उलूखल, तो ये सब अपन ने देखे हैं। जी हाँ, तो ये जो इम्पोर्टेंट है उनकी अपन ने बात की है। डायग्राम से अपन अभी जाएंगे। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे, अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्वरूप का। स्वरूप में सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैसा होता है, ये क्या है, ये ट्री है, हर्ब है, कि या फिर अपन कहें सर्ब है ना, क्या चीज़ है, अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे। यह छोटा वृक्ष या गुल्म, वृक्ष या गुल्म करीबन कितने का हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई जो होती है 4 से 6 फीट तक रहेगी, ऊंचा होता है। छोटा वृक्ष कह सकते हैं या फिर गुल्म बोल सकते हैं। जी हाँ, अच्छा, इस पे जो है कांटेदार शाखाएं होती हैं इसकी। दूसरा पॉइंट है कांटेदार शाखाएं, कांटेदार शाखाएं, जी हाँ, इसकी होती हैं। तीसरी अपन बातें करेंगे, पत्र की बात करेंगे अब अपन, इसके पत्ते किस प्रकार से होते हैं। पत्र अपन देखेंगे। जी हाँ, तो पत्र अपन देख रहे हैं, नीम के समान, नीम के समान संयुक्त, बॉटनी में अपन इसको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं।
पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, है ना। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिएगा, ये जो लीफ है इसको अपन समझते हैं। तो नीम का जो होता है वो भी इसी प्रकार से जो है वो एक इधर जो है वो पत्तियां लगी हुई होती हैं। जी हाँ, तो ये हालांकि इतना डीपली जाना नहीं होता है, ये पूरी एक पत्ती होती है, लेकिन फिर इसी के एक पत्ती की छोटी छोटी, जिनको अपन लीफलेट्स बोलते हैं, वो निकल जाती हैं ऐसे, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार नीम में जो अरेंजमेंट होता है पत्तों का, वही जो अपने गुगलू के अंदर होता है ना। तो ये बात अपन कर रहे हैं। जी हाँ, बात करेंगे इसके बाद अपन अगली बात करेंगे। तो नीम के समान संयुक्त पत्तियां होती हैं, ये अपन ने देखा है। इसके बाद पुष्प की बात अपन करेंगे। पुष्प जो होते हैं रक्तवर्ण के होते हैं, इसके पुष्प रक्तवर्ण के पुष्प होते हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे फलों की बात करेंगे। फल किस प्रकार के होते हैं, फल अपन ने देखे हैं। फल अपन दिखेंगे लंब गोल, थोड़े लंबे होते हैं और गोल होते हैं, रक्तवर्ण तथा रक्तवर्ण के होते हैं ना। ये भी आपको मिल जाएंगे वहीं पे। जी हाँ, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये अभी तो जो है ये अभी पके नहीं है, लेकिन ये थोड़ी देर पकने के पश्चात क्या होता है कि ये थोड़े लंबे हो जाते हैं और इनका कलर जो है वो रेड हो जाता है। जी हाँ, तो ये अपन ने बात की, फल की बात की है। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे कि इसको अपन ने कहा था कि ये जो है ये इतना देवधूप, अपन ने इसको कहा था कि ये धूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब ये जलता बहुत जल्दी है और ये धूप में भी पिघल जाता है, इतना होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन गुगलू को दूध में डाल दे, पहचान करनी हो कि गूगल है, तो इसको आप गर्म जल में अगर डालोगे, आप दूध नहीं, गर्म जल में डालोगे तो उस समय जो है ये दूध की तरह हो जाएगा, है ना। जी हाँ, अगली बात अपन करेंगे गुगलू की जातियों की बात करेंगे। जातियाँ मतलब टाइप्स अपन कह सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का गुगलू मिलता है अपने को। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 5 प्रकार की जातियाँ बताई हैं इसकी, कुछ आचार्यों ने बताई हैं, 5 प्रकार की जातियाँ बताई हैं। जी हाँ, पहली, दूसरी, 5वीं। जी हाँ, तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जातियाँ बताई। पहली है महिषाक्ष, और जो टारगेट रखा है, मतलब किस आधार पे बताइए, तो वो कलर के आधार पे बताइए, है ना। महिषाक्ष की अपन ने बात की थी, नाम देखा था कि ब्लैक कलर, तो ये जो है कृष्ण वर्ण की हो जाएगी। जो गुगलू की जो प्रजाति है वो कृष्ण वर्ण की होगी, महिषाक्ष। जी हाँ, अगली जो है वो महानील। तो महानील में नाम आ ही रहा है, तो इसका जो है वो नील वर्ण होगा। कुमुद होता है कपिस वर्ण। जी हाँ, पद्म होगा। पद्म अपन समझते हैं कमल को बोलते हैं। रक्तवर्ण। जी हाँ, नेक्स्ट जो होगा वो होगा कनक, पीतवर्ण। तो ये बात की अपन ने, जातियों की बात की कि साहब 5 प्रकार की जातियां होती हैं, महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म और कनक। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे जो एक अच्छा गुगलू है, औषधि में प्रयुक्त होने वाला गुगलू है, उसके क्या गुण रहेंगे, इसकी भी अपन बात करेंगे। प्रशस्त गुगलू का लक्षण, या फिर अपन कहें प्रशस्त गुगलू के लक्षण। जी हाँ, तो सबसे पहले साधारण सी बातें होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। स्निग्ध,
पिच्छिल मधुर गंधी, अच्छी गंध होनी चाहिए। तिक्त, अपन ने बात की थी, तिक्त रस युक्त होता है। पीताभ, आभा उसकी जो है थोड़ा थोड़ा येलोइश होना चाहिए। पानी में शीघ्र घुलने वाला। इसके अलावा अपन कहीं एडल्ट्रेंट से रहित हो, जैसे मिट्टी आदि से नहीं, मिट्टी, बालू, जो बालू मिट्टी या फिर अपन कहें आदि से रहित, आदि से रहित। जी हाँ, तो ये इस प्रकार का जो गुगलू होता है वो क्या होता है, वो प्रशस्त गुगलू होता है। जी हाँ, तो ये अपन लिखेंगे। तो अपन समझते हैं कि दुर्गंधी वाला होगा, है ना, या फिर शुष्क होगा, तो वो सब जो है स्निग्ध नहीं हो, रुक्ष हो, तो वो जो है वो प्रशस्त नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। औषधि रूप में प्रयुक्त करने के लिए ये सारे गुण होने अनिवार्य हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे, इसमें बहुत सारी जगह आपको मिलेगा, उत्पत्ति स्थान मिलता है, एग्ज़ाम में आए लिख के भी आना है। अपन यहाँ पे बात नहीं कर रहे, समझते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए राजस्थान लगभग जो है वो पूरे भारत में अपने को मिल जाता है, कुछ इलाके और भी हैं, बलूचिस्तान वगैरह अपने पड़ोसी देश में है ना। तो इस प्रकार की जो जगह है वहाँ पे गुगलू मिल जाता है, लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में मिलता है। कुछ विशेष जगह होंगी, अपन ज़रूर बातें करेंगे, इसलिए अपन छोड़ रहे हैं इसको। अगली बात अपन देख रहे हैं संग्रह काल। अपने को वही लिख के आना है जो, या फिर वही समझना है जो महत्वपूर्ण हो। एग्ज़ाम में ऐसी बातें भी लिख के आनी है, यहाँ पे अपन ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। अपन समझते हैं अपन खुद से लिख के आ सकते हैं ऐसी बातें। यहाँ पे अपने को वो बातें लिखनी है जो ज़रूरी हैं, है ना। अपन कहें चिकित्सा के पर्पज से देखा जाए तो थोड़ा महत्वपूर्ण रहे। जी हाँ, संग्रह काल। संग्रह काल हमें पता होना चाहिए किस समय इसका जो है अपने को इसमें जो वीर्य जो होता है वो उत्तम रहता है। तो अपन देखेंगे इसका जो भाग होता है, निर्यास पार्ट अपन लेते हैं, है ना, औषधि के रूप में। जी हाँ, संग्रह काल अपन लिखेंगे सूर्य की किरणों से पिघलकर ग्रीष्म ऋतु में इसके वृक्षों से निर्यास प्रचुर मात्रा में निकलता है। जी हाँ, तो बात करेंगे जब थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, मतलब ग्रीष्म ऋतु रहेगी, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो निर्यास है वो खूब निकलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो आगे की ऋतु आएंगे उनमें क्या होगा, वो जम जाता है। तो वो जब जम जाए उसके बाद अपने को क्या करना होता है, उसको संग्रह करना होता है। तो इसके बाद की जो ऋतुएं हैं अपन लिखेंगे शिशिर व हेमंत ऋतुओं में जब वो निर्यास जो है, जब निर्यास जम जाए तब संग्रह करना चाहिए। जी हाँ, तो ये अपन बात समझ रहे हैं कि गर्मियों में पिघल जाता है। और फिर जो शिशिर और हेमंत की जो बात करें अपन, तो उसमें क्या है, वो
कलेक्ट करते हैं। जी हाँ, आगे अपन करेंगे केमिकल कंपोजिशंस की बात करेंगे। केमिकल कंपोजिशन, जी हाँ, जिसको अपन कहें रासायनिक संगठन। जी हाँ, तो इसमें नमी रहती है, आर्द्रता होती है, उड़नशील तेल, उड़नशील तेल होते हैं। इसके अलावा रोल होता है, राल, गोंद रहता है इसमें। ठीक है, तो और भी कुछ जैसे अपन समझते हैं, बाकी भी जनरली काफ़ी जो है प्रोटीन्स वगैरह वो सब तो इनमें होते ही हैं, ग्लूकोज वगैरह रहता ही है। तो ये जो है नॉर्मली ये रासायनिक संगठन इसका हो गया। इसके बाद अपन अगला पॉइंट अपन लेंगे, रस पंचक की अपन बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ये चीज़, अपने को जनरली क्वेश्चन जो होता है वो इसी के नाम से आता है कि साहब रस पंचक बताइए, है ना। औषधि में सबसे ज़्यादा अपन अगर बात करें, औषधीय गुणों की बात करें, तो रस पंचक के आधार पे पता चलता है कि ये किस प्रकार की रोगों में जो है देना उत्तम रहेगा। जी हाँ, तो इसलिए अपन रस पंचक जो है सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अभी पढ़ रहे थे, ये भी अच्छा ही था। जी हाँ, चिकित्सा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, सबसे पहले इसके गुणों की बात अपन करेंगे, तो यहाँ पे नहीं करते, गुण लिख देते हैं एक बार। इसके बाद अपन इसकी रस की बात करेंगे, वीर्य की बात करेंगे, विपाक की बात करेंगे, और उसके बाद इसके प्रभाव की बात करेंगे। कभी कभी कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनके वीर्य या फिर विपाक के विपरीत प्रभाव का जो होता है वो होता है, उसका प्रभाव अलग होता है। जी हाँ, गुणों की बात अपन करेंगे, लेकिन अपन ने बात की थी कोड था, कुछ लोग अलग हिसाब से कोड बनाते हैं, अपन भी बनाएंगे। अपन ने कोड बनाए वो अलग तरीके से बनाए। अपन ने कहा था कि साहब 523 कोड बताया इसका, तो इसमें अपन ने कहा था कि इसका जो रस है वो तिक्त है, वीर्य है वो उष्ण है, और विपाक है वो कटु है। ये अपने को कोड से पता चला कि गुगलू 523 रहता है। जी हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे साहब इसमें कटु रस भी है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन कोड के अकॉर्डिंग दोनों लेंगे तो फिर दोनों नंबर तो याद नहीं रहेंगे, तो कोई एक अपन चूज कर लेते हैं। तो अपन ने तिक्त रस चूज कर लिया, ज़्यादा प्रधान रहता है, इसलिए अपन ने ये लिया। जी हाँ, तो इसके आधार पे अपन बात कर सकते हैं कि जैसे तिक्त रस है, तो तिक्त रस जो होता है वो वात प्रकोपक होता है। जी हाँ, तो रुक्ष होता है, कहने का मतलब, तो रुक्ष होता है तो इसका गुण कैसा हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। और रुक्ष रहेगा तो लघु गुण भी रुक्ष के समान ही होता है। फिर अपन कहें वात रुक्ष है तो उसके अनुसार लघु भी अपन कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये जो है, हालांकि ये एक अनुमान है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ये लगभग गेस है, एक अनुमान है, तो वो लगभग अपन 1-2 गुण का पता लगा सकते हैं। इसलिए अपन ने एक छोटे कोड लिए। कुछ लोग गुणों का भी अलग से कोड बना के रखते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, याद करना कठिन रहता है। जी हाँ, तो इसलिए समझाया जा रहा है कि इससे अपन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करें तो। इसके अलावा और गुण हैं वो अपन याद रख सकते हैं, जैसे तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, सर। जी हाँ, तो इस प्रकार के और गुण हैं। विशद भी अपने को देखने को मिलेगा। ये बात की अपन ने गुणों की। बात करेंगे प्रभाव की, तो प्रभाव में जो है ये त्रिदोष हर होता है। गुगलू जो है वो त्रिदोष हर होता है। जी हाँ, बात करेंगे अपन अब कि इनके अनुसार किस प्रकार के कर्म जो है गुगलू के रहेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कर्मों की बात करेंगे आगे। यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, कर्म की बात अपन करेंगे कि कौन से सिस्टम पे किस प्रकार से गुगलू वर्क करता है। सभी जो है जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम है उनकी बात अपन करेंगे, जिनको अपन संस्थान बोलते हैं। जी हाँ, सबसे पहले कर्म की बात करेंगे, दोष कर्म।
कुछ आचार्यों ने अलग अलग बताया है, लेकिन अपन एक साथ ही देख लेंगे इनको। दोष कर्म में बात करेंगे, अपन समझते हैं गुगलू जो है वो उष्णवीर्य था। अपन ने देखा था कि गुगलू जो है वो उष्णवीर्य है। उष्णवीर्य क्या करेगा, अपन वात को जो है शीत मान के चलते हैं, इसलिए उष्णवीर्य जो क्या करता है वो वात का समन करता है। जी हाँ, तो इसलिए गुगलू जो है वो वात सामक द्रव्य माना जाता है, एक अच्छा वात सामक द्रव्य मानते हैं। हालांकि अपन ने कहा था कि गुगलू का जो प्रभाव होता है त्रिदोषहर होता है, लेकिन फिर भी अपन उसमें थोड़ा देखे प्रधानता, तो उसमें वात सामक की विशेष रूप से होती है। जी हाँ, रुक्ष होने के कारण जो है ये मेदोहर होता है। जी हाँ, तो इसलिए जो क्या होता है, ये मेदोहर होने के कारण मेदोहर होता है, गुगलू मेदोहर होता है। तो ये मेदोहर होता है और साथ साथ में वात सामक भी होता है, इसलिए मेद से आवृत वात में विशेष लाभ कर, विशेष लाभ कर होता है। ये कुछ बातें होती हैं, एक महत्वपूर्ण बातें होती हैं। आप बुक्स पढ़ोगे उसमें ड्रग्स के बारे में बहुत ऐसे उठपटांग लिखा रहता है, अपन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अच्छी अच्छी बातें। जी हाँ, तो गुगलू की बात करें कि मेद से आवृत वात होता है, उसमें जो विशेष लाभ कर होता है। जी हाँ, इसके अलावा अपन ने इसकी ओर देखे थे, उष्णता देखा था। तो उष्णता किसके और किसके खिलाफ रहता है, तो कफ जो होता है उसके खिलाफ भी उष्णता रहता है। इसके अलावा तीक्ष्ण जो है, तीक्ष्ण और उष्ण है ना, तो ये दो जो गुण हैं ये किसके खिलाफ हैं, ये कफ के खिलाफ होते हैं। तो तीक्ष्ण और उष्ण होने के कारण, तीक्ष्ण कोमा उष्ण, तीक्ष्णता और उष्णता के कारण गुगलू क्या है, कफ सामक भी है। जी हाँ, तो ये अपन ने बात की कि कौन कौन से दोषों पे किस प्रकार से क्रम करता है। अब अपन देखेंगे इससे अंत में अपना निकल के प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जो कफ वातिक जो रोग होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कफ वातिक रोग होंगे उसमें जो है ये विशेष रूप से लाभकारी होता है। कफ वातिक विकारों में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो ये यहाँ तक अपन ने बात की है, दोष कर्म की बात की है, दोष प्रयोग की बात की है, कौन से दोष के लिए अपन इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा अपन बात करेंगे संस्थानिक, संस्थानिक कर्म की बात करेंगे। जी हाँ, तो संस्थानिक कर्म में एक तो अभ्यंतर होता है और एक बाह्य होता है। जी हाँ, तो अभी अपन बात करेंगे, पहले बाह्य की बात अपन करेंगे बाहरी रूप से। बाह्य में सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो है वेदना स्थापन, कहीं अगर वेदना हो रही हो तो इसका बाह्य प्रयोग मात्र से वेदना जो हट जाती है। शोथ आ गया हो उसके लिए भी उपयोगी रहता है, तो ये शोथर होता है। इसके अलावा अगर कोई घाव हो गया हो तो उसका जो है व्रण शोधन करता है। जी हाँ, कोई कृमि या फिर अपन कहें जंतु घन होता है। जी हाँ, तो ये बाह्य प्रयोग की अपन ने बात की है। तो कौन कौन सी व्याधियों में इसका इस्तेमाल होता है बाह्य प्रयोग, तो वो वेदना स्थापन, वेदना किस में होती है, मान लीजिएगा अपन इस प्रकार के रोग लेते हैं जिनमें ये सारे कार्यक्रम होता है, तो ये प्रयोग की बात करें किस प्रकार के रोगों में होगा। जी हाँ, तो इसका प्रयोग जो अपन कर सकते हैं संधिवात में अपन कर सकते हैं। इसके अलावा आमवात, चर्म रोग में कर सकते हैं। जी हाँ, अर्श में भी कर सकते हैं, अर्श आदि में
प्रयुक्त। तो ये अपन ने बात की सांस्थानिक क्रम में बाह्य जो प्रयोग है उसकी बात की है। अब अपन बात करेंगे नाड़ी संस्थान की, बात करेंगे आभ्यंतर। जी हाँ, बाह्य के पश्चात अपन बात करेंगे आभ्यंतर नाड़ी संस्थान। नाड़ी संस्थान की बात करेंगे। जी हाँ, तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे तो अपन ने कहा था कि साहब ये वात सामक है, तो वेदनाएं जो होती है वो वात के कारण ही होती है। तो वेदना स्थापन है, ये अपन ने देखा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वेदना स्थापन करता है। नाड़ी संस्थान की बात अपन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये नाड़ियों के लिए, नर्व्स की बात अपन कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, नाड़ियों के लिए बलकर रहेगा, बल्ले रहेगा, मतलब उनको बलवान बनाता है नाड़ियों को। जी हाँ, तो नाड़ियों के कारण जो जो रोग होते हैं उनमें इनका जो है प्रयोग हो जाएगा। तो नाड़ी संस्थान में कहाँ कहाँ इसके किस प्रकार के रोगों में प्रयोग होगा। जी हाँ, तो नाड़ी संस्थान के रोगों में प्रयोग होगा। नाड़ी संस्थान की बात अपन करेंगे। जी हाँ, तो इसमें अपन लिख सकते हैं नाड़ी शूल। अपन ने कहा था कि साहब वेदना जो होती है वो वात की वजह से होती है, और ये जो है वात शामक का एक अच्छी औषधि है। इसके बाद अर्दित की बात करेंगे, जिसको अपन फेस पैरालिसिस बोलते हैं। अर्दित फेस पैरालिसिस होता है। पक्षाघात, मतलब ये जो व्याधियां हैं, विकार हैं, ये नर्वस सिस्टम के, कमज़ोर नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं। जी हाँ, जो कि जनरली वात व्याधियां होती हैं। आदि वात व्याधियों के लिए प्रयुक्त। जी हाँ, तो इनके लिए जो अपन गुगलू जो है वो बेस्ट रहता है। जी हाँ, इसके अलावा वात रक्त होता है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये अपन समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना सिस्टम लेंगे वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर अपन कहें पाचन संस्थान। जी हाँ, तो अपन देख रहे हैं कि पहले तो अपन कोई भी सिस्टम है उस पर किस प्रकार से क्या कर्म करेगा, क्या किस प्रकार से फंक्शन करेगा, और उसके बाद कौन सी व्याधियों में उसका प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, तो इसमें देख रहे हैं अपन ने कहा था कि साहब ये कटु है रस में तथा तिक्त है। जी हाँ, तो कटु और तिक्त तो द्रव्य होते हैं, वो क्या करते हैं साहब, दीपन करते हैं। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अपन ने कहा था कि स्निग्ध है और सर है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये अनुलोमन करेगा। इसके बाद अपन ने कहा था कि ये पित्त सारक है, पित्त को निकालता है। तिक्त और उष्ण होने के कारण, तिक्त है और उष्ण वीर्य है, इसके कारण ये क्या करता है, ये यकृत उत्तेजक है। यकृत उत्तेजक मतलब जो लीवर फंक्शनिंग है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा अर्शोघन है, ये अपन ने बात की थी, और कर्मीघन है, जंतुघन है, ये भी अपन ने पीछे देखा था। जी हाँ, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे इस प्रकार से काम कर रहा है, ये कर्म करेगा। जी हाँ, अपन ने कहा था सुगंधी होते हैं, तो कोष्ठ में अगर किसी प्रकार की दुर्गंध है तो उसको दूर भी करता है। तो ये तो इसके पाचन संस्थान में कर्म हो गए। किस प्रकार की विकारों के लिए प्रयोग किया जाएगा वो अपन देखते हैं।
पाचन संस्थान के लिए प्रयोग कैसे हो रहा है इसका आप लिख सकते हो छोटा सा, जैसे प्रयोग। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन ने कहा था दीपन करता है, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि साहब अग्निमानदेय में इसका जो क्या होगा, प्रयोग होगा। बिल्कुल साहब। इसके बाद अपन ने कहा साहब विबंध अगर रहा उसमें प्रयोग होगा। क्यों साहब? अपन ने कहा साहब अनुलोमन करता है दोषों का। नेक्स्ट अपन ने कहा साहब यकृत उत्तेजक होता है, कहीं ना कहीं लीवर फंक्शनिंग में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो कहने का मतलब अगर कोई यकृत रोग है उसमें ज़रूर प्रयुक्त रहेगा। तो ये लीवर किरोसिस वगैरह अपन जानते हैं। अर्श में अपन ने कहा अर्शोघन होता है, तो अर्श में बिल्कुल लाभदायक रहेगा। और कर्मी में जैसे मान लीजिएगा टीनिया सोलियम है, एस्केरिसिस है, तो इस प्रकार की व्याधियाँ जो होती है वो इससे गुगलू से ठीक हो जाती हैं। जी हाँ, तो इन सब में जो है इसका प्रयोग जो है वो हितकर होता है, लाभदायक होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। जी हाँ, आशा करता हूँ आप समझ रहे हो यहाँ तक। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक दी रखी है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी समझने में सहायता मिलेगी। हालांकि सारा यहाँ पे बताया जा रहा है, फिर भी वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, लिखते रहिएगा साथ साथ। जी हाँ, बात करेंगे अपन रक्तवह संस्थान की बात करेंगे। रक्तवह संस्थान, हाँ साहब, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें साहब क्या क्या होता है, ये एक तो हृदय के लिए बहुत लाभकारक होता है। हृदय के लिए गुगलू होता है, अर्जुन भी लाभकारी होता है। अच्छा, इसके अलावा ये इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ावा देता है। सब इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? रक्त कण वर्धक। इरिथ्रोपोइसिस समझते हो ना, श्वेत कण वर्धक। इसके अलावा साहब रक्त प्रसाधन भी ये करता है। और रक्त प्रसाधन, जी हाँ, तो साहब इस प्रकार से जो है वो रक्त व संस्थान में जो है ये जो है भूमिका अदा कर रहा है। इसके अलावा कहाँ कहाँ इसका प्रयोग रहेगा अपन देखेंगे। हृदय के लिए लाभदायक होता है, तो इसका प्रयोग कैसे रहेगा? प्रयोग अपन लिख लेते हैं, रक्त व संस्थान में कहाँ प्रयोग रहेगा इसका। तो सबसे पहले बात करें हृदय अवरोध में इसका जो है वो अच्छा इफेक्ट आता है। हृदय अवरोध, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जिसको अपन बोलते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, बिल्कुल साहब। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है पांडु, जिसको अपन एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया बोलते हैं, इसमें लाभदायक रहता है। क्यों साहब? एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, आरबीसीज की संख्या जो होती है डाउन हो जाती है। तो साहब अपन ने पढ़ा है कि रक्त कणवर्धक है, इरिथ्रोपोइसिस को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं गुगलू लाभदायक रहेगा किसमें? एनीमिया में। जी बिल्कुल। आगे अपन बात करेंगे इस प्रकार के विकारों में अपन ने कहा था कि साहब लाभदायक रहेगा रक्त व संस्थान में। आगे अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, श्वसन संस्थान की बात करेंगे। बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ आपको नहीं लिखवा रहे हैं, 1 या 2 लाइन में ख़त्म करवा रहे हैं हर चीज़ को। आप थोड़ा थोड़ा सभी सिस्टम्स के बारे में लिख के आओगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा। जी हाँ, और इसमें ऐसा नहीं है अपन कुछ छोड़ रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण है वो सब अपन बातें जो है इसमें कर रहे हैं, कुछ इसमें लैप्स नहीं कर रहे अपन। जी हाँ, श्वसन व संस्थान की अपन बात करेंगे। जी हाँ, अपन ने कहा था कि साहब उष्ण वीर्य है, तीक्ष्ण गुण है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? दोनों विपरीत हैं। किसके? श्वसन संस्थान किसका स्थान है साहब? कफ का है। तो ये दोनों विपरीत हैं कफ के, तो साहब क्या करेगा? कफ घन होगा। बिल्कुल इतना समझ में आ रहा है। अपन समझते हैं श्वास की दुर्गंध भी रहती है, और अपन ने कहा था कि साहब ये सुगंधित पदार्थ होता है, एक सुगंधी इसके अंदर होती है। तो ये क्या करता है? सुगंधी का नाश करता है, तथा
कृमि अगर कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो गया है तो कृमि घन होता है, कृमि घन होता है। सुगंधी होने के कारण क्या होगा, कफ दुर्गंध हर। जी हाँ, दो काम गुगलू कर रहा है। जी हाँ, तो ये एक तो कफ घन हो गया, एक सुगंधी और एक कृमि घन। जी हाँ, प्रयोग साहब कहाँ पे होगा इसका अपन देख रहे हैं। कफ घन है साहब, बहुत लंबी प्रयोग बात करेंगे अपन यहाँ पे। प्रयोग साहब कहाँ हो रहा है, कफ घन है साहब, काफ़ी दिनों से कफ है, क्या हो गया, कास हो गया। काफ़ी दिनों से साहब तो क्या हुआ, जीर्ण कास हो गया। जी हाँ, इसके अलावा क्षय अगर अवस्था हो गई है, क्षय, इस प्रकार के रोगों में जो है अपन कहें श्वास कास और भी कोई अगर बीमारी है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो उसमें अपन प्रयोग कर सकते हैं गुगलू का। जी हाँ, आगे अपन बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। मूत्र वह संस्थान एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे किस प्रकार से काम करता है अपन देखेंगे। अपन ने कहा था कि तीक्ष्ण है, गुण तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण गुण होने के कारण सब अस्मरी भेदन करता है। इसके अलावा मूत्रल भी होता है, ये मूत्रल होता है। अगर अपन बात करें फार्मेकोलॉजी में डायूरेटिक बोलते हैं इसको अपन, डायूरेटिक्स पढ़े होंगे आपने, मूत्रल द्रव्य जो कि यूरिन की मात्रा बढ़ाते हैं, है ना। जी हाँ, तो किस प्रकार के रोगों में अपन समझ रहे हैं, अस्मरी है तो रोग है अस्मरी अपने आप में, अस्मरी अपन लिख सकते हैं। अगला अपन देखेंगे मूत्रकृत, पेनफुल मिक्चुरेशन, है ना, पेनफुल मिक्चुरेशन। थोड़े मॉडर्न टर्म्स भी आप दिमाग में रखें, है ना। तो इस प्रकार और भी कोई अगर मूत्रगत रोग हो तो उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है मूत्रवात संस्थान के लिए गुगलू का। जी हाँ, अगली अपन बात करेंगे इसमें प्रजनन संस्थान अपन देखेंगे। प्रजनन संस्थान छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जी हाँ, प्रजनन संस्थान की बात करें अपन, आर्तव जनन होता है, आर्तव जनन को बढ़ावा देता है, वृष्य होता है। इसके अलावा बंधित्व दोष जो होता है उसको दूर करता है। बंधित्व का निवारक, कहने का मतलब इनफर्टिलिटी जो होती है ना उसको जो हटाता है, या फिर कहें अपन फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। जी हाँ, जी हाँ, तो इसमें नवीन गूगल का इस्तेमाल किया जाता है, पुराना गूगलू जो होता है उसका नहीं करते, वो हानिकारक हो जाता है यहाँ पे। तो अपन समझते हैं, तो इस प्रकार की व्याधियों में शुक्र दौर्बल्य के केस में जो है वो प्रयोग किया जाएगा इसका। कष्टार्तव की बात करेंगे। जी हाँ, इसके अलावा अपन ने कहा आर्तव जनन, तो किसी योनि व्यापद अपन देखेंगे। योनि व्यापद होते हैं जो गायनेकोलॉजी, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वगैरह होते हैं वहाँ से संबंधित, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित डिजीज होती हैं वो योनि व्यापद के अंदर में आती हैं, खूब सारी होती हैं, तो उसमें भी जो है लाभकर होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे सात्मीकरण की बात करते हैं अपन। कहने का मतलब सात्मीकरण में अपन देखते हैं कि साहब बल्ले होता है और गुगलू एक रसायन होता है।
तो इसलिए इसका प्रयोग जो है रसायन के रूप में भी करते हैं। इसके अलावा प्रमेह में इसका प्रयोग किया जाता है। मेदो रोग में भी अपन ने कहा था कि साहब वात आवृत्त जो मेदो रोग होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। जी हाँ, त्वचा की बात करें तो ये जो है वो कुष्ठघन होता है, कुष्ठघन। जी हाँ, और इसके अलावा जो है ये शीत प्रशमन द्रव्य भी होता है ना, शीत प्रशमन होता है, शीत प्रशमन द्रव्य होता है। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे इसकी प्रयोज्य अंग की बात करेंगे। प्रयोज्य अंग, तो अपन ने कहा था कि साहब निर्यास जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है औषधि के रूप में। मात्रा जो है इसकी ली जाती है 2 से 4 ग्राम, और विशिष्ट योग इसके अपन देखते हैं कौन कौन से योग हैं। योगराज गुगुल है, इसके अलावा केशोर गुगलू, आपको औषधियाँ मिलती हैं इस नामों से। चंद्र प्रभावटी में आपको जो है घटक द्रव्यों में गुगलू मिलेगा, चंद्र प्रभावटी है। जी हाँ, शोधन की बात करें, हालांकि जो अपने को जनरली प्लांट से जो प्राप्त होते हैं वो ऑलरेडी शुद्ध ही मिलते हैं, लेकिन चूंकि गूगल जो है वो गुगलू जो है वो काफ़ी समय रह जाता है बाहर, इसलिए इसमें मिट्टी वगैरह आ जाती है, इसलिए इसका शोधन की आवश्यकता पड़ जाती है। गोदुग्ध में स्वेदन करने से गुगलू शुद्ध होता है, शुद्ध हो जाता है। जी हाँ, तो ये यहीं तक अपन बात करेंगे। ये यहाँ पे अपना जो गुगलू जो है वो कंप्लीट होता है। इतना होने के बाद इससे बाहर कुछ भी आता नहीं है गुगलू में से। ये कोई बहुत जटिल बात बताई भी नहीं है आपको, साधारण सी बातें बताई हैं, अपन इजीली याद रख सकते हैं इसमें। जी हाँ, इसके अलावा बात करें अपन, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा या फिर अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये जैसा भी लगता है इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि थोड़ा आइडिया रहेगा कि कैसे लग रहा है, आपने जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो उस दिशा में अपने को आगे चलना है कि नहीं चलना है, इस प्रकार का थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, शांत रहेंगे, तो पता नहीं लगा पाएंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जी हाँ, इसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो आप ज़रूर किसी को बताइएगा। ज़्यादा लोग देखेंगे, अच्छा लगता है कि अपनी चीज़ जो है वो इतने लोग देख रहे हैं, काफ़ी खुशी महसूस होती है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देखिएगा, कोई भी अच्छी चीज़ मिलती है डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर डाल दी जाती है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, धन्यवाद।